हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जब मेन डैशबोर्ड पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें आईजीएसटी का जो अमाउंट होता है जीरो आपको दिखता है, एसजीएसटी का भी जीरो होता है, लेकिन एसजीएसटी में आपके अमाउंट जो होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? वो है आईटीसी क्रेडिट यूटिलाइजेशन का रूल। ये रूल पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है। तो चलिए इस रूल को हम समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि आपकी जो लायबिलिटीज है जो कि आपको पे करनी है जीएसटीआर 3B में, वो आईजीएसटी 1 लाख रुपीस है, सीजीएसटी 20,000, एसजीएसटी 20,000 है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी अवेलेबल है, आईजीएसटी का 30,000, सीजीएसटी 60,000 और एसजीएसटी का 60,000 रुपीज़ पड़ा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो भी हमारे पास अवेलेबल आईटीसी है वो क्या हो जाए, इस लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाए। तो नॉर्मली ऐसा होता भी है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है जो पहले हुआ करता था बहुत ही स्ट्रिक्ट था। नॉर्मली जो आईजीएसटी की जो लायबिलिटी होती है वो सबसे पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होती है, उसके बाद सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी का नंबर आता है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीस आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी हुई, 30,000 रुपीस जो आपकी आईटीसी यहाँ पे आईजीएसटी की पड़ी थी वो एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आईजीएसटी की लायबिलिटी वो 70,000 रुपीस है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यार 70,000 रुपीस पड़ा हुआ है पे करने के लिए, तो सीजीएसटी से 35 एडजस्ट करा देते हैं और एसजीएसटी से 35 एडजस्ट करा देते हैं। जो रिमेनिंग बचेगा आईटीसी वो हम सीजीएसटी की लायबिलिटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट करा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पहले के रूल के हिसाब से यदि देखें तो 60,000 सीजीएसटी में पड़ा हुआ था, 70,000 आपको आईजीएसटी पे करनी थी, जो कि इसी से ही एडजस्ट हो गया। तो अभी आईजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 और पड़ी हुई है। अब यहाँ पे एसजीएसटी में क्या है, 60,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है आईटीसी, तो ये 10,000 एसजीएसटी से एडजस्ट हो गया और एसजीएसटी में 50,000 रुपीज़ की आईटीसी अभी भी क्या है, पड़ी हुई है। यहाँ पे आप एसजीएसटी देख सकते हैं 20,000 आपको पे करना है और सीजीएसटी 20,000 पे करना है। लेकिन सीजीएसटी क्या हुआ, पूरा एडजस्ट हो गया आईजीएसटी से। अब आपके पास सीजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी 1 रुपये भी नहीं पड़ा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब आपको अपने जेब से ये जो सीजीएसटी का अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का, ये आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको कैश में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब एसजीएसटी की लायबिलिटी केवल 20,000 रुपए की है, तो 50,000 से एडजस्ट हो गया और 30,000 रुपीज़ अभी भी क्या है, एसजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, जो कि वेस्टेज है। तो यहाँ पे जो भी एसजीएसटी का जो बैलेंस आप देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल के वजह से है। तो ये बहुत सारे बिजनेसमैन की कंप्लेन थी कि गवर्नमेंट ये अलाउ करे कि हम अपनी मर्जी से सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो भी आईटीसी है उसको हम एडजस्ट करा सके आईजीएसटी से, और हमारे पास क्रेडिट में अमाउंट पड़ा रहे सीजीएसटी और एसजीएसटी का, ताकि हम बाद में चल करके उसको यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई एडवाइजरी निकाल दी है। यहाँ पे आपको अब फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है कि अब आप जो है, जो भी आपकी सीजीएसटी की आईटीसी पड़ी हुई है, अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर सकते हो दोनों में। ठीक है, 35,000 आप यूज करा दो सीजीएसटी से, 35,000 एसजीएसटी से। अब आपके पास एसजीएसटी का भी 25,000 बच गया, सीजीएसटी में भी आईटीसी आपकी बच गई। अब यहाँ पे आपकी लायबिलिटी थी 20,000, तो 25,000 आईटीसी आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई, उससे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीजीएसटी की आईटीसी अभी भी आपके पास पड़ी रहेगी नेक्स्ट मंथ के लिए, और एसजीएसटी में भी 5,000 रुपीज़ पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आइडल कैश था, जो वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाती थी एसजीएसटी में, वो अब ब्लॉक नहीं होगी। गवर्नमेंट यहाँ पर एडवाइजरी के माध्यम से अब इसको फ्लेक्सिबल बना दिया, कोई सीक्वेंस अब यहाँ पे नहीं चलेगा। अब आप जिस तरीके से चाहेंगे आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जीएसटीआर 3B ओपन किया हुआ है और ये एडवाइजरी जनवरी मंथ से ही एप्लीकेबल हो चुकी है, तो आप फरवरी मंथ में आप इजीली जो है चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आईजीएसटी का अमाउंट है ये जो कि पे करना है, और यहाँ पे अवेलेबल जो आईटीसी है वो ये अमाउंट है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि इतना तो ये पूरा एडजस्ट कर देगा, लेकिन जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो ये आईटीसी पड़ी हुई है इसमें आपको अभी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप अमाउंट को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी कैश लेजर के बैलेंस होते हैं और यहाँ पे जो आईटीसी आपकी पहले से चली आ रही है जो करंट मंथ की, वो सब जुड़ करके आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आईटीसी के थ्रू ये लायबिलिटी पे होगी,
अब इसमें कोई सीक्वेंस अब आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो आईटीसी है, आईजीएसटी वाली, ये तो पूरी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का होगा वो आप यहाँ से अमाउंट जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।